Hey everyone, this is Sivendra Thor and you're watching your favorite channel, The Black Code. Today we are going to discuss some important root words. So let's begin the video. Today I will teach you the root word COCO, con and com. First of all, I want to tell you the meaning of these three root words. Wherever you have seen the root word co, con and com, आपको तुरंत अंदाजा लगा लेना है कि इनकी मीनिंग कहीं ना कहीं टुगेदर से या फिर ग्रुप से रिलेटेड होएगी। और अगर आपको एंड्रो या एंथ्रो किसी वर्ड में मिल जाता है तो उसकी मीनिंग रिलेटेड होगी ह्यूमन बीइंग से या उसके कैरेक्टर से या उसके नेचर से। तो चलिए जानते हैं उन सारे वर्ड को जिनमें रूट वर्ड पहले हमारा लगता है एंड्रो या एंथ्रो। द फर्स्ट वर्ड इज एंड्रोफेजी। एंड्रो के साथ में दोस्तों लगा है फेजी। फेजी रूट वर्ड है एक तरीके का जिसका मीनिंग होता है ईटिंग से रिलेटेड। तो एंड्रोफेजी मतलब वन हु ईट ह्यूमन फ्लैश। सिर्फ ह्यूमन फ्लैश को जो ईट करता है उसको हम कहते हैं एंड्रोफेजी या नरभक्षक। इसके लिए एक और मीनिंग है कैनिबल्स, आपके लिए सिनोनिम्स में आ जाएगा कैनिबल्स। और एंड्रोजाइनस दोस्तों, एंड्रो और एंथ्रो आपको पता ही है। अब जो साथ में वर्ड लग रहे हैं उनका मीनिंग आपको मैं बताते चल रहा हूं। तो यहाँ पे जाइनो रूट वर्ड लगा है और साथ में अस। अस मैंने आपको बताया था, अस मीन्स होता है किसी चीज में लिप्त या उससे भरा हुआ जिसमें उसके सारे गुण हों। तो यहाँ एंड्रो एंड जाइनो। जाइनो दोस्तों रूट वर्ड होता है जिसको हम कहते हैं फीमेल से रिलेटेड कोई चीज होती है, जैसे गायनकोलॉजिस्ट हो गया। तो वो डॉक्टर जो सिर्फ वुमेन को देखता है उसको कहते हैं गायनकोलॉजिस्ट। तो एंड्रो प्लस जाइनो प्लस अस मतलब जिसमें ह्यूमन मतलब मेन एंड फीमेल दोनों के क्वालिटीज हों उनको हम कहते हैं एंड्रोजाइनस पर्सन। नेक्स्ट है एंड्रो आईडी या एंड्रॉइड। आईडी मैंने क्यों बोला आपको, देखिए आईडी मतलब पता होता है हम लोग को आइडेंटिटी। तो जिसकी आइडेंटिटी कैसी हो, एंड्रो जैसी, ह्यूमन बीइंग जैसी आइडेंटिटी हो, तो उसको हम कहते हैं एंड्रॉइड। ये दोस्तों यहाँ पे आईडी कोई रूट वर्ड नहीं है, मैं आपको लर्न करने के लिए एक तरीका बता रहा हूँ। आईडी मतलब आइडेंटिटी। और रोबोट कैसा होता है, ह्यूमन बीइंग जैसा, उसके जैसे बात करता है, चलता है, मशीन्स उसमें इस तरीके से वर्क करती हैं जैसे वो एक मानव हो, तो इसलिए उसको कहते हैं एंड्रॉइड। नेक्स्ट वर्ड इज एंथ्रोपोसेंट्रिक। एंथ्रोपोसेंट्रिक मतलब होता है रिगार्डिंग ह्यूमन काइंड एज इंपॉर्टेंट एलिमेंट। यहाँ पे सेंट्रिक केंद्रित, सेंटर अगर किसी वर्ड में है उसी से बना यहाँ पे सेंट्रिक मतलब केंद्रित। जो चीजें मानव केंद्रित हो मतलब जिनमें मानव की भूमिका एकदम मेन हो उसको हम कहते हैं एंथ्रोपोसेंट्रिक। अगला वर्ड है एंथ्रोपोजेनी। जेनी दोस्तों रूट वर्ड होता है जिसका मतलब होता है बर्थ या बॉर्न। तो अगर स्टडी करें हम ओरिजिन के और डेवलपमेंट के किसकी, मेंस की या ह्यूमन बीइंग्स की, उसको कहते हैं एंथ्रोपोजेनी। एंथ्रोपोजेनी मींस मानव के डेवलपमेंट और ओरिजिन की स्टडी करना, क्योंकि यहाँ पे जेनी जो रूट वर्ड होता है उसका मतलब होता है बर्थ या ओरिजिन। नेक्स्ट वर्ड इज एंथ्रोपॉइड। एंथ्रोपॉइड उन बंदरों को या उन एप को कहते हैं जो ह्यूमन बीइंग जैसे रिएक्ट करते हैं, उनकी जैसी उनकी फिजिक होती है, उनको कहते हैं हम एंथ्रोपॉइड। नेक्स्ट है हमारा एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। यहाँ पे देखिए मॉर रूट वर्ड लगा है। मॉर दोस्तों वहां पे लगता है रूट वर्ड जहां पे हमारा वर्ड होता है डेथ की ओर कहीं ना कहीं रिलेट होता है, जैसे पोस्ट मॉर्टेम। मॉर पोस्ट मतलब मरने के बाद जो क्रियाएं होती हैं उनको कहते हैं पोस्ट मॉर्टेम। क्योंकि यहाँ पे मॉर जो होता है, मॉर का मतलब होता है डेथ से या मृत्यु से रिलेटेड। तो एंथ्रोपोमॉर्फिज्म मतलब कंसेप्शन ऑफ गॉड इन ह्यूमन शेप, मतलब ऐसी चीजें जिनका अस्तित्व तो नहीं है, वो मर चुकी हैं या अस्तित्वहीन हो चुकी हैं, लेकिन उनका कंसेप्शन हम किस फॉर्म में दे रहे हैं, ह्यूमन बीइंग के फॉर्म में, एंथ्रो के फॉर्म में। जैसे हम जब कभी गणेश जी की या शंकर जी की या किसी अन्य भगवान की पूजा करते हैं, उनकी मूर्ति बनाते हैं, तो वो ह्यूमन शेप में बनाते हैं, तो उसको कहते हैं एंथ्रोपोमॉर्फिज्म, जिसको हम कह सकते हैं
ईश्वर का सगुण सगुण सॉरी हाँ सगुण शाखा जिसको हम कहते हैं, या कह सकते हैं हम मूर्ति पूजा, उसको कहते हैं एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा रूट वर्ड एंथ्रोपोफेजी। वही सेम एंथ्रोफेजी जो एंड्रोफेजी जो आपका था उसी का सिनोनिम्स हो गया। एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी हो गया स्टडी ऑफ मैनकाइंड, मैनकाइंड की स्टडी को कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी। लॉजी यहाँ पे रूट वर्ड है, अगेन स्टडी से रिलेटेड। अब दोस्तों हमारे पास कॉन और कॉम से रिलेटेड कुछ वर्ड हैं जिनको हम पढ़ने वाले हैं। पहला वर्ड है कॉन्ग्लोमरेशन। कॉन्ग्लोमरेशन होता है जब किन्हीं ग्रुप का या किन्हीं अलग अलग चीजों का हमारे पास कलेक्शन होता है, उसको कहते हैं हम कॉन्ग्लोमरेशन। यहाँ पे कौन देखिए रूट वर्ड लगा है। कौन आपको कहीं भी किसी भी वर्ड में रूट वर्ड अगर दिख रहा है तो उसका मीनिंग हमेशा रहेगा कलेक्शन से, ग्रुप से, इन सब चीजों से। तो इसके सिनोनिम देखिए मैंने यहाँ पे कुछ लिख रखे हैं। कॉन्ग्लोमरेशन, कॉन्ग्रीगेट, अमेसमेंट, असॉर्टमेंट, कॉम्बिनेशन, मेडले। और दोस्तों आप जो भी वर्ड मुझसे पढ़ते जा रहे हैं इनके साथ में आप प्लीज सेंटेंस जरूर बनाते चलिए अपने नोट्स में, तभी आप इनका अच्छे से यूज करना सीख पाएंगे। क्योंकि अगर आप सेंटेंस नहीं फ्रेम करेंगे, इनके अदर सिनोनिम्स नहीं लिखेंगे, सिनोनिम लिखिए, ये भी एक अच्छा तरीका होता है वर्ड्स को ध्यान रखने का। क्योंकि जैसे मैंने इसका तो आपको बता दिया, रूट वर्ड एक ट्रिक हो गई, बट इससे जो अन्य वर्ड हैं रिलेटेड उनको भी आप आसानी से इस तरीके से याद कर पाएंगे। अगला वर्ड है कॉन्स्टिट्यू। कॉन्स्टिट्यू मतलब होता है कई चीजों का जब एक साथ एनालिसिस किया जाए, उनको इंटरप्रेट किया जाए। जैसे मेरे पास एक समझ लीजिए किसी मैटर पे कई सारे मेरे पास विचार आते हैं, फिर लास्ट में मैं उनको इंटरप्रेट करता हूं या उनको अन्य लोगों को डिस्क्राइब करता हूं, सबको एक में पिरो के, तो उसको कहते हैं हम कॉन्स्टिट्यू या एनालाइज करना। नेक्स्ट है दोस्तों कॉन्ग्रीगेट। ग्रेग यहाँ पे रूट वर्ड है, इसका मीनिंग ग्रेग का, और दूसरा यहाँ पे है जेंट। इन दोनों का मीनिंग दोस्तों आप हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में अगर आपको आता है तो, और अगर नहीं आता है तो सर्च करिए और फिर मुझको कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट वर्ड कॉन्स्टिट्यूट पढ़ चुके थे, अब यहाँ पे कॉन्ग्रीगेट है। कॉन्ग्रेट मतलब होता है टू मेक अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट पीपल, अलग अलग तरीके के लोगों का ग्रुप। जैसे कुछ डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, ये कैटेगरी हो गई, या कुछ विकलांग हो गए, कुछ स्वस्थ हो गए, कुछ अन्य बीमारी से ग्रसित, उन सबका एक ग्रुप हो गया। तो इन सारे ग्रुप को कहते हैं हम कॉन्ग्रीगेट। उसके बाद कॉन्फ्लुएंस हो गया। फ्लुएंस देखिए यहाँ पे, फ्लुएंस मतलब होता है बहना, कौन मतलब दो या दो से ज्यादा या ग्रुप में। तो यहाँ पे मीनिंग तो लिखा है द बैलेंस ऑफ पॉइंट वेयर टू रिवर्स फ्लोइंग टुगेदर, बट यहाँ पे आप टू कर दीजिए, टू और मोर देन टू, कितनी भी हो अगर एक साथ बह रही हैं तो उनको हम कहते हैं कॉन्फ्लुएंस। कॉन्टेम्पोरेरी हो गया, बिलोंगिंग टू सेम टाइम्स, अगर कई सारी चीजें एक ही टाइम से बिलोंग कर रही हैं तो उसका मतलब होता है कॉन्टेम्पोरेरी, बिलोंगिंग टू द सेम टाइम। कंप्राइज दोस्तों हो गया कलेक्शन ऑफ डिफरेंट थिंग, यहाँ भी कॉम है रूट वर्ड। कौन कौन से मैंने बताए थे, सी ओ एम कॉम हो गया, ये सी ओ एन कॉन हो गया, और इसके अलावा एक और था को, जैसे हमारा कलेक्शन हो गया, कलेक्शन में ही देखिए सी ओ रूट लगा हुआ है। कहीं भी अगर आपको ये सारे रूट वर्ड दिख जाएं तो आप तुरंत अंदाजा लगा लें कि इनका मीनिंग कहीं ना कहीं ग्रुप से रिलेटेड होगा। कॉग्निजेंट लास्ट में है हमारा, अवेयर अबाउट एनीथिंग, जिस पर्सन से कुछ भी पूछ लो उसको सब आंसर आते हैं, उसको हम कहते हैं कॉग्निजेंट। इसको आप नॉलेजेबल पर्सन के लिए भी ये वर्ड यूज कर सकते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ वीडियो दोस्तों। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम, फेसबुक के मेरे पेज पे जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आपको सारी इंग्लिश की नॉलेज, सारे वर्ड्स की नॉलेज, ग्रामेटिकल नॉलेज और लॉ के तो मैं वीडियो बनाता ही हूँ। आप अगर किसी भी लॉ एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मुझसे जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि वो सब भी मुझसे जुड़ सकें। धन्यवाद दोस्तों।